होई है सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावे शाखा। उत्तर प्रदेश की रामनगरी अयोध्या में लोकसभा चुनाव 2024 में सियासी गहमा गहमी चरम पर थी। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान सत्ता और आपके साथ हूं मैं आशीष मिश्रा। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक ऐसी लोकसभा सीट के बारे में जिसको लेकर कोई एक दल यहां पर जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त था, तो दूसरे कई दलों ने मिलकर यहां से चुनाव लड़ने का फैसला किया। अंततोगत्वा जीत मिली गठबंधन को। फैजाबाद लोकसभा सीट का इतिहास अपने आप में दिलचस्प रहा है और यहां पर साल 2024 के शुरुआत में ही 22 जनवरी को बहुप्रतीक्षित राम मंदिर निर्माण के उपरांत प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उपस्थिति में हुआ था। भारतीय जनता पार्टी ने जहां इस प्राण प्रतिष्ठा के साथ ही सियासी लाभ लेने की कोशिश की, तो वहीं विपक्ष ने भी इस सीट को लेकर पूरी तैयारी कर रखी थी। भारतीय जनता पार्टी को लगता था कि अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण के बाद यहां से उनका सांसद हैट्रिक लगाने में कामयाब होगा, भाजपा प्रत्याशी को यहां से जीत मिलेगी। किंतु जब लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे आए तो सच्चाई इससे उलट निकली और यहां के मौजूदा सांसद लल्लू सिंह तीसरी बार लोकसभा पहुंचने से महरूम रहे। अब बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा सीट पर हुए लोकसभा चुनाव के दरमियान कुछ उससे पहले कुछ उससे बाद की बयानबाजियों के संबंध में। फैजाबाद सांसद लल्लू सिंह ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए कहा, भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने के लिए तो 272 सीटों की आवश्यकता है, किंतु संविधान में संशोधन के लिए उससे अधिक सीटों की आवश्यकता है। उन्होंने 400 पार वाली बात भी कही और इसके बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अपने प्रत्याशी अवधेश प्रसाद के पक्ष में जनसभा को संबोधित करने के लिए वहां पहुंचे। मंच पर अखिलेश यादव भाषण दे रहे थे, उनके बगल में थे फैजाबाद लोकसभा सीट से गठबंधन के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद। सामने जनसमूह था। अखिलेश ने अपने संबोधन में कहा, आपके बहुत ही वरिष्ठ नेता, पूर्व मंत्री, पूर्व विधायक, यह सुनकर अवधेश प्रसाद ने अखिलेश यादव की तरफ देखते हुए, करबद्ध देखते हुए कुछ बोले। उससे पहले अखिलेश यादव ने कहा, पूर्व विधायक इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि सांसद बनने जा रहे हैं। इन दोनों बयानों को, लल्लू सिंह के बयान को और अखिलेश यादव के भी इस बयान को, विपक्ष के लोगों ने सोशल मीडिया के अनेक माध्यमों से खूब चलाया। दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां अपनी जीत को लेकर आश्वस्त नजर आ रही थी, किंतु लोकसभा क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली 5 विधानसभाओं में से 4 पर उसे शिकस्त का सामना करना पड़ा। किंतु इस लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जिस प्रकार से शिकस्त का सामना करना पड़ा है, नतीजे पूरी तरह से उलट हैं। जैसे हम बात करेंगे फैजाबाद लोकसभा के अंतर्गत विधानसभा वार
दोनों प्रत्याशियों को प्राप्त मतों की, तो इसमें अयोध्या सदर की जो विधानसभा है वहां से एनडीए प्रत्याशी यानी लल्लू सिंह को मिले 1,04,671 मत। तो वहीं इंडिया ब्लॉक के अवधेश प्रसाद को यहां से 1,04,000 मत प्राप्त हुए थे। इसके बाद में रुदौली से अवधेश प्रसाद को 1,04,113 मत, तो वहीं लल्लू सिंह को 92,410 मत प्राप्त हुए थे। अब बात करेंगे मिल्कीपुर की। मिल्कीपुर जो कि अवधेश प्रसाद की विधानसभा भी है, यहां से अवधेश प्रसाद को 95,612 मत प्राप्त हुए थे। तो वहीं एनडीए के भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को यहां से 87,879 वोट मिले। बीकापुर का रोल बहुत महत्वपूर्ण रहा और अवधेश प्रसाद की जीत को बड़ा करने में बीकापुर की विधानसभा का बहुत बड़ा रोल रहा। बीकापुर विधानसभा से अवधेश प्रसाद को 1,22,543 वोट मिले थे और यहां से भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को 92,859 वोट ही मिले। इसके बाद में दरियाबाद विधानसभा, सतीश चंद्र शर्मा की विधानसभा से अवधेश प्रसाद को 1,31,277 मत, तो वहीं लल्लू सिंह को 1,21,183 मत ही प्राप्त हुए। अयोध्या सदर की विधानसभा को छोड़कर शेष चारों विधानसभाओं में भारतीय जनता पार्टी को हार का सामना करना पड़ा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद ने शेष चारों विधानसभाओं में एक बड़ी बढ़त बनाई और अंततोगत्वा उन्होंने 54,567 मतों के अंतर से बड़ी जीत दर्ज की। राजनीतिक गलियारों में और उससे इतर एक चर्चा सोशल मीडिया के माध्यम से रिजल्ट के बाद काफी हुई कि अयोध्या वासियों ने राम मंदिर का निर्माण कराने वाले दल को भी वोट नहीं दिया। अयोध्यावासी गद्दार है, तरह तरह की बातें हुई, लेकिन लोकतांत्रिक देश में सभी को स्वेच्छा से मतदान का अधिकार है और सभी ने स्वेच्छा से अपनी इस लोकसभा सीट का प्रतिनिधि चुना है। किसी की संख्या ज्यादा है, किसी की संख्या कम है। लगभग 5 लाख मत लल्लू सिंह को भी प्राप्त हुए हैं और अवधेश प्रसाद का अंतर उनसे ज्यादा है। लेकिन लोकतांत्रिक देश में यह कहना यहां की जनता गद्दार है, ऐसे शब्द गलत है और इनका प्रयोग नहीं होना चाहिए। आज के इस राजनीतिक परिदृश्य में अगर बात करें सियासी बयानबाजियों की तो वो चलती रहती है, किंतु संवैधानिक देश में लोकतांत्रिक तरीके से हुए मतदान में स्वेच्छा से सभी को अपने अपने पसंद के उम्मीदवार को चुनने की पूर्ण आजादी है। तो इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए किसान सत्ता।